क्या आप जानते हैं 6 नवंबर को नोएडा सेक्टर 108 के एक नाले में किसी महिला का शव मिला, जिसका ना तो सर था और ना ही दोनों हाथ। इसकी पहचान के लिए कुछ भी नहीं था पुलिस के पास, बस पैर में एक बिछिया मिली। पुलिस की रातों की नींद उजड़ने वाली थी। 50 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी, 59 सब इंस्पेक्टर, एसपी लेवल के 3 ऑफिसर्स लगे हुए थे। 5000 से भी ज्यादा कैमरे खंगाले गए, 1100 वाहन चेक किए गए, जिसमें से 44 संदिग्ध मिले। 60-70 हजार फोन नंबरों को एग्जामिन किया गया। इलाके में कौन कौन एक्टिव था, हाल के दिन में किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई हो, अलग अलग थानों में जाकर पता करते हैं। सारी चीजें करने धरने और हफ्ते भर मशक्कत करने के बाद एक संदिग्ध बस कैमरे में दिखाई दिया। इसी बीच पुलिस को एक गायब महिला का भी पता चलता है, जो 5 नवंबर की शाम से अपने घर पर नहीं लौटी। हालांकि उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट या फॉर्मल कंप्लेंट नहीं लिखाई गई थी। बस पता चला कि प्रीति यादव नाम की महिला लापता है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस उन बच्चों के पास जाती है, उनसे बात करती है। उनका कहना था कि माँ 6 नवंबर की शाम को कहीं चली गयी। उधर बस ड्राइवर का पता चला मोनू सोलंकी बरौला का रहने वाला है, ये फरार था। 14 नवंबर को इसको ट्रेस करके उठाया गया। मोनू की माँ और प्रीति यादव एक जींस की फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे मोनू की प्रीति से मुलाकात हुई। दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ये रिश्ते में आ गए और मिलने लगे। प्रीति चाहती थी कि मोनू अपने परिवार को छोड़कर इसके पास आ जाए। मोनू ने आरोप लगाया कि प्रीति इसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मांग लेती थी और ना देने पर इसकी पत्नी को रिश्तों का खुलासा करने की बात कहती। दोनों में झगड़े होने लगे। इसी बीच प्रीति ने मोनू से कहा कि तुम्हारी बेटियों को भी गलत धंधे में भेज देगी। इसके बाद मोनू ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए पहले इसके ही घर से एक चाकू चोरी किया। फिर 5 नवंबर की दोपहर बाद इसको किसी बहाने से अपने बस में बैठा कर ले जाता है। 6:58 पर सेक्टर 105 के पास पेट्रोल पंप के करीब बस को रोककर पराठा खाया। प्रीति को मैगी दिलाया। खाना खाए भी नहीं थे कि दोनों में झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद मोनू ने चाकू से इसकी कहानी समाप्त कर दी। फिर पहचान छिपाने के लिए सर को अलग किया, उसके बाद दोनों हाथ को। चूंकि ये बस एसी वाला था, चारों तरफ से सील था, इसीलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा पाई। 8 बजे उसके धड़ को नाले में फेंक दिया। फिर 10 बजे गाजियाबाद के पास सिद्धार्थ विहार में सर और राहत पर बस चढ़ाया। उसके बाद रेलवे लाइन पर फेंक दिया। रात के 12 बजे मोनू वापस सेक्टर 49 लौटा। कई बार बस की धुलाई की। फिर ये प्रीति के घर जाकर उसके बच्चों को अपने साथ अपने घर पर ले आया और उनको बोला कि अगर तुम्हारी माँ के बारे में कोई तुमसे पूछे तो कहना 6 नवंबर की शाम को वो कहीं चली गई। ऐसा होता भी है। आगे जब पुलिस ने बच्चों से पूछा तो उन्होंने यही कहा। फॉरेंसिक टीम ने उस बस की जांच की, उसमें मानव रक्त के अंश मिले। ये केस पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था। आरोपी ने गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस इसको जेल भेज चुकी है।